अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान तनवीर अहमद आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज नाज़रीन मैं बनाने जा रहा हूँ आलू और पकोड़े का सालन। ये किस तरह बनता है और इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो चले बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ये मैंने 5 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं। इनको मैं बारीक कटिंग कर लूँगा। इसमें से हाफ़ मैं जो पकोड़ों में डालूँगा और हाफ़ मैं सालन का मसाला बना लूँगा। नाज़रीन प्याज मैंने तकरीबन सारा कटिंग कर लिया है। अब मैं काटूंगा सब्ज़ मिर्चें। नाज़रीन 10 से 12 सब्ज़ मिर्चें मैंने लिए हैं। इनको भी मैं बारीक कटिंग कर लूँगा। नाज़रीन ये सारी सब्ज़ मिर्चें मैंने काट ली हैं। नाज़रीन ये मैंने ली है पालक। ये मैं पकौड़ों में डालने के लिए थोड़ी सी पालक ली है। इसको बारीक कटिंग कर लेता हूँ। नाज़रीन पालक भी मैंने सारी बारीक कटिंग कर ली है। इसके बाद मैं लूँगा आलू। आलू मैंने दरमियाने साइज़ के 3 अदद लिए हैं। इनको भी मैं कटिंग कर लेता हूँ। नाज़रीन आलू भी मैंने सारे कटिंग कर लिए हैं। अब मैं इन सब चीज़ों को अच्छी तरह धो लेता हूँ। आप भी कोई बर्तन लेकर उसमें डालकर अच्छी तरह इसको धो लें। नाज़रीन प्याज, आलू और पालक को मैं अच्छी तरह धोकर साइड पे रख लेता हूँ। इसके बाद मैं लूँगा तकरीबन 250 ग्राम बेसन। ये मेरा बेसन है। इसके अंदर मैं जो मसाला धोए हैं वो इसके अंदर डाल दूँगा। पालक, आलू और प्याज मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसके बाद नाज़रीन इसमें मैंने डाला है सूखा धनिया 1 खाने का चम्मच और तकरीबन 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें सुर्ख मिर्च डाली है। इसके बाद 1 चम्मच नमक, ये नमक, मिर्च और सूखा धनिया डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका मिक्सचर तैयार कर लेता हूँ। नाज़रीन ये बेसन का मिक्सचर मेरा तैयार हो चुका है। अब मैं लूँगा कढ़ाई, इसमें डालकर घी और इसको अच्छी तरह कर लूँगा गरम। और जब ये गरम हो जाए तो इसमें ये अब मैं निकाल लेता हूँ पकोड़े।
नाज़रीन पकोड़े मैं तकरीबन दरमियानी आंच पर निकालूंगा ताकि ये अंदर से अच्छी तरह पक जाएं। नाज़रीन बहुत ही मज़ेदार पकोड़े बनते हैं, आप दरमियानी आंच पर बनाएं। आलू प्याज और पालक के साथ बहुत ज़बरदस्त पकोड़े बनते हैं, आप वैसे भी बनाकर खा सकते हैं। ये माशाल्लाह देखें कैसे ज़बरदस्त पकोड़े तैयार हो रहे हैं। जब ये अच्छी तरह पक जाएं तो इसको मैं निकाल लूँगा। पकोड़े मेरे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसको किसी बर्तन में निकाल लेता हूँ। नाज़रीन इसी तरह मैंने सारे पकोड़े निकाल लिए हैं। अब मैं लूँगा कढ़ाई, उसमें डालूँगा प्याज और इसको अच्छी तरह करूँगा फ्राई। नाज़रीन प्याज मेरा अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें डालता हूँ टमाटर और सब्ज़ मिर्चें और खाने के 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। नाज़रीन इसमें शामिल किया है मैंने 1.5 चम्मच नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया और 1 खाने का चम्मच सुरख मिर्च। इसके बाद नाज़रीन हम मसाले को अच्छी तरह लेते हैं भून। नाज़रीन अब मैं इसमें शामिल करूंगा 1 टीस्पून जीरा और इसको पकने के लिए 2 मिनट के लिए रख दूंगा। ये मैंने रख दिया ढक्कन। उतनी देर में काट लेता हूं आलू। नाज़रीन आलू मेरे तकरीबन सारे कटिंग हो चुके हैं और ये मसाला तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें आलू भून लेता हूँ। नाज़रीन जब मैं आलू को अच्छी तरह भून लूँगा तो इसमें शामिल करूँगा 2 गिलास पानी और 2 गिलास पानी शामिल करने के बाद इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए पकाऊँगा और आपको मिलता हूँ 10 मिनट के बाद। नाज़रीन 10 मिनट हो चुके हैं, आलू पककर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और अब मैं इसमें डाल दूंगा पकोड़े। पकोड़े डालने के बाद इसको मज़ीद मैं 5 मिनट के लिए पकाऊंगा। नाज़रीन 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसका उतारता हूँ ढक्कन और इसमें शामिल करूँगा गरम मसाला। ये मैंने 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला शामिल किया है। इसके बाद बारीक कटिंग किया हुआ सब्ज़ धनिया इसमें शामिल किया है और इसको थोड़ा सा पकाने के बाद मैं इसको डिश आउट कर लूँगा। नाज़रीन ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, इसको बनाना भी बेइंतहा आसान है। ये रोटी और चावल दोनों के साथ खाया जा सकता है। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।
और मुझे अगली वीडियो तक के लिए दें इजाज़त। आपका मेज़बान तनवीर अहमद। अल्लाह हाफिज़।